नमस्कार। मेरा चैनल नए हैं और आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। भगवान ने वैसे तो हमें बहुत लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, फिर उसमें से भी हम टाइम निकाल के अपना टाइम किसी और को दे देते हैं। हर टाइम हमें ऐसा लगेगा हमें किसी सहारे की ज़रूरत है, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, हमें किसी दोस्त की ज़रूरत है, तो हम नए फ्रेंड बनाते हैं या उनके घर जाते हैं या उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं। तो हम अपना कभी कभी उनकी मीठी बातों में इस तरह से अपने घर की, अपने बारे में सब कुछ बता जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे अपनों से भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कहते भी हैं कि पड़ोसी जो हैं अपनों से ज़्यादा हमें अच्छे समझते हैं, पड़ोसी हम बुरे वक्त में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये बात सही है, पर कुछ हद तक नहीं, क्योंकि हम रिश्ता अपने दिल से निभा रहे होते हैं और दूसरा इंसान अपना दिमाग लगा रहा होता है। और हम जो बातों में कभी कुछ कह जाते हैं तो उन बातों को वो उस टाइम पर सोच कर रखते हैं कि हम उस टाइम पे बोलेंगे इन बातों को, जबकि कुछ इसकी कमजोरी हमारे हाथ लग जाए उस टाइम पे बोलेंगे कि ये कुछ बोले या फिर ऐसा कुछ करे, तब हम इसको नीचा दिखाएंगे। उस टाइम के लिए उन बातों को अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमने कब कह दिया। जो हमने अगर कुछ थोड़ा बहुत कह दिया होगा तो वो बातें आपके पास घूम फिर कर ऐसे आएंगी कि बढ़ चढ़ कर आएंगे, जिससे हमें बहुत बुरा लगता है कि अब मैंने ऐसा नहीं कहा, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। हम सफाई देंगे, उनसे बोलने जाएंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमें ऐसा गिल्टी फील होगी कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। मैं ना कहूँ, मैं ही सॉरी बोल दूँ, शायद मेरे वजह से कोई रिश्ता ख़राब ना हो जाए। हम ऐसा सोचते रहते हैं। जल्दी जल्दी घर का काम करेंगे और चले जाएंगे कि मुझे जाना है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, मुझे जाना है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो हम उनके पास जाएंगे। पर वो हमारा क्या करेंगे, हमारे साथ देखेंगे कि हम किस तरह से मजबूर हों, हम किस तरह उनको टाइम दे रहे हैं, अपना सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहेंगे, हमारा सब कुछ। वो सोचेंगे कि ये तो अब हमारे आगे बिल्कुल मजबूर हो चुका है, हमारे सिवा इनका है ही नहीं कोई अब तो हमारे अब वो सारे काम में दखलंदाजी करेंगे कि आप ऐसा नहीं, ऐसे कर लो, इस काम को वैसे कर लो। यानी हमारी ज़िंदगी अब उनके कंट्रोल में चलती है। पहले तो खुद बोलेंगे यहाँ मत जाओ, उनसे बातें मत करो, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे नहीं। पर देख लेंगे कि अब आप उनकी, हमारी नज़र में उनकी वैल्यू जब बढ़ जाती है तो फिर हमसे वो किनारा कटने लग जाते हैं। उन्हें तो लग गया ना पता कि अब हमारे उनके बिना तो हमारा कोई है नहीं, तो किनारा करेंगे। फिर वही आप देखोगे थोड़े टाइम बाद कि वही लोग वहाँ जाकर बैठे हैं जहाँ आपको जाने से रोकते थे, और ऐसे शब्द बोल जाएंगे आपको कि आप सुन नहीं सकेंगे, बर्दाश्त नहीं होंगी बातें आपसे वो। फिर आप हर टाइम उनके बारे में सोचेंगे कि आपने ऐसा, उन्होंने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा। यानी वो आपके दिमाग में बस चुके हैं, बिल्कुल इतना बस जाते हैं कि हम खाते पीते सोते जागते बस यही सोचते रहते हैं, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया। हालांकि गलती हमारी ही है, क्योंकि हमने उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी कि आओ हमारी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर जाओ आप कि अब आपकी वजह से हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा कुछ कर जाए। पर हम ये नहीं सोचते कि जो हम हमारे दिमाग से जो खेल रहे हैं वो लोग, तो उनकी गलती है, वो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो गलत है। आप कहाँ तक साबित करेंगे कि हम गलत नहीं थे, वो गलत है? आप साबित कभी कर ही नहीं सकते इन चीज़ों को। उन्हीं इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, अब मैं किसके पास जाऊं टाइम पास करने के लिए। आप अपने आप को टाइम दें। आप जो टाइम, जो लिमिटेड हमारे पास टाइम है, उस टाइम को हम अपने लिए ही रखें। हम अपने बच्चों की देखभाल करें, अपने फैमिली की तरफ ध्यान दें, अपने घर को सजाएं संवारें। अपने आप, जो आप कभी किसी परिस्थिति की वजह से जो आपने नहीं कर सके, अगर आपके पास टाइम है आप उसको दीजिए, अपने आप को निखारिए। आपको सोना पसंद है, सोइए। ये मत सोचिए कि अगर मेरे कोई आंसू पूछने आ रहा है तो मेरा अपना है। लोग हंसकर पूछ लेते हैं और मजाक उड़ा देते हैं उसको। तो आप ऐसा ना बने, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानें, अकेले रहें, उसमें ही फ़ायदा है कि ना आपके बारे में किसी को पता होगा, ना ही कोई 10 बातें बनाएगा। आप किसी को मौका मत दीजिए, आप जैसे हैं, जो हैं, ठीक है। आप अपने बारे में अच्छा बुरा खुद से जानते हैं कि मुझे क्या और कब कैसे करना है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि जी आप अपना ऐसे कर लीजिए, इस काम को वैसे कर लीजिए। मेरे पास हम होगा तभी तो मैं करूँगी ना, या मैं किसी की नकल तो मैं नहीं कर सकती ना। तो आप अपने आप को बोल्ड बनाइए, जो भी आपको आता है आप उसमें अपने आप को बेहतर करिए।
सारा टाइम अपने काम पर फोकस करिए। आपके बच्चे भी बेहतर होंगे, आप भी बेहतर होंगे, आप अपने परिवार में शांति रखेंगे और अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला सकेंगे, बजाय किसी और को इम्पोर्टेंस देने के। लोग मजाक ही उड़ाते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि कोई बाहर वाला आकर अपना हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता। बस आपकी वीक पॉइंट पर पकड़ेगा। अगर आप मजाक उड़ाएंगे पीठ पीछे, किसी के घर चले जाइए आप, तो लोग यही बोलेंगे कि लो इनके पास तो कोई काम नहीं है, इनका पूरा दिन बैठने का है। आदत उन्होंने डाल दी आपकी कि आप आकर बैठो, आप तो आते ही नहीं हो, घर में ही रहते हो, कैसे मन लग जाता है आपका। पर हमारा बस सोचेंगे कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, घर में तो काम हो ही गया, चलो थोड़ी देर बाहर भी बैठ लें। पर ये थोड़ा 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 करके न जाने कब बढ़ जाता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता। मजाक ही बनते हैं हम। तो मजाक ना बने, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं, अकेले रहें। अकेले में रहकर आप अच्छे से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं शांत माइंड से। क्योंकि जब लोगों की बातें सुनते हैं ना तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हम सोच ही नहीं पाते कि हम क्या करें, इसकी सुने, उसकी सुने, किसकी सुने, क्या करना चाहिए। हम बेस्ट कोई अपने लिए सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब हम अकेले आए हैं, अकेले जाना ही है, तो अपनी प्रॉब्लम को भी अकेले ही फेस करना है। उससे हम खुद से लड़ेंगे, साथ देने कोई नहीं आएगा। देखा ही होगा आपने कि शादियों में लोग सबसे आगे रहते हैं और कोई एक्सपायर हो जाए तो बिल्कुल पीछे। यानी दुख में इंसान हमेशा आपके पीछे चलेगा, सहारा भी देगा तो कोई मतलब होगा। तो मैं तो यही कहती हूँ और ये मैं करती भी हूँ कि आप किसी के पास ना जाएं। जैसे भी हैं आप, दुखी हैं, सुखी हैं, आपको ही प्रॉब्लम को फेस करना है, आपकी प्रॉब्लम है, तो आप अकेले ही रहें, उसमें ही फ़ायदा है। अपने बच्चों को टाइम दीजिए। अगर आप खुद ही जाएंगे तो आप बच्चों को कैसे रोकेंगे कि बेटा यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। आप एग्जाम्पल बनिए कि मैं नहीं कहीं जाती, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। समाज में रहना ज़रूरी है, पर चलहाक लोगों से भी बचना है हमें। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जहाँ मौका ढूंढते हैं कैसे मैं बेवकूफ़ बनाऊँ, और ऐसे लोगों की आदत होती है, आपको बेवकूफ़ बनाया फिर किसी और को ढूंढेंगे बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है हमें स्मार्ट बनना है। सारा जो टाइम है हमें अपने लिए खर्च करना है और अपने पर काम कीजिए आप। हर किसी में एक यूनिक क्वालिटी होती है कि लोगों से अलग हटकर कुछ है। तो लोगों की भीड़ से एक अलग रहना, अकेले रहना, और अकेले में ही फ़ायदा है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले रहिए और अपना जो है, जो भी आपसे कुछ गड़बड़ है, घर में आपके हालात ख़राब हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ पर काम करिए। देखिए आप जितने भी लोग अकेले हैं आज तक, वही कामयाब हुए हैं। क्योंकि आगे बढ़ने वालों के पैर खींचने वाले बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको। पैर वही खींचते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो आप अकेले रहिए, उसमें ये फ़ायदा है। नमस्कार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा।